क्या पाकिस्तान की भी घंटी बजने वाली है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो मैं अल्फाज अच्छा, बोलूँगा मतलब नहीं। घंटे के किंग के बाद अब घंटी वो बजी। आपने बोला है, मैं नहीं कुछ अच्छा बोलूँगा। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। लंका को जो हराया है हम्म। उसके बाद लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की भी अगली बारी है। और बांग्लादेश में ख़तरनाक टीम है, हाँ, उसको हल्का नहीं लेना। और जिस तरह इसने श्रीलंका को नहीं अपने श्रीलंका घर में में तो जाके। देखिए हर कोई शेर होता है, लेकिन अब अच्छा, पाकिस्तान नहीं, टीम को भी आप इतना तो अंडर एस्टिमेट ना करें यार कि हम बांग्लादेश से भी हार के आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान टीम के बांग्लादेश में रिकॉर्ड चेक करोगी ना तो आप हम्म। कुछ अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप ये कहेंगे ठीक शर्म है, से पानी पानी हो जाएंगे। शर्म से तो नहीं होंगे, लेकिन एक आध तो आपको झटका मिलेगा। और वो झटका ज़रूरी है क्योंकि आपके किंग को वापसी आना है। ठीक है, क्योंकि फिर आप जैसे नहीं फैंस तो आके आप कहेंगे कि किंग की नहीं तो आप ज़रूरत क्या है। कह रहे हैं कि टीम जानबूझ के हारेगी ताकि बाबर आ सके, आप ये नहीं कहना चाह रहे नहीं, हैं? मैंने तो ये नहीं कहा कि आपकी जानबूझ के बात का हारेंगे। मफहूम तो मैंने मुझे ये यही लग रहा नहीं है। कहा ही नहीं। अब आपने उस चीज़ को बना लिया तो वो एक अलग चीज़ है। नहीं यार, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगी, और इतना अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए इन द सेंस कि अभी नई नई टीम बनी है। और अभी नई देखें, टीम बनी है। अभी हमने बांग्लादेश को ही हराया हुआ है। स्क्वाड आप देखें, इतना नया है, इतना नया है। फ़हीम अशरफ तो अभी अंडर 19 खेल कर ही आया है ठीक है, शायद लेकिन पाकिस्तान लेकिन में। लेकिन मसला ये है कि अभी आपने हराया भी तो है ना, तो कम से कम ये एक एज तो होता कम है अपनी अपनी टीम यार के कम ऊपर। से कम अपना आप स्क्वाड चेक कर लो। ठीक है, बांग्लादेश में रिकॉर्ड चेक कर लो। नहीं ठीक है, फिर आपको लेकिन अब अंदाजा हो अब जाएगा। अगर आप साहबजादा फरहान वगैरह के साथ ओपन कराते हैं, साइम अयूब अगर बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं तो माइट भी पाकिस्तान के चांसेस ब्राइट हो सकते हैं। पाकिस्तान के चांस हो सकते हैं। मैं बता दूं, जो बांग्लादेश ने इन बांग्लादेश T20 खेले 70 मैच में 37 वो जीते हैं, जिसमें उन्होंने 6 मैच में 4 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को हराया इन बांग्लादेश। ठीक है, तो हल्का नहीं लेना। 3 मैचों में इंग्लैंड को तीनों के तीनों हराएं। अच्छा, ठीक मेरे है, ख्याल से पिच बड़ा मैटर करेगी। न्यूजीलैंड को 3 मैच हराए उन्होंने। पाकिस्तान को भी 7 में से 2 मैच हराए बांग्लादेश में। ठीक है, लेकिन तो आप 7 में इतना से 2 ही है ना यार, ये भी तो देखो। कोई मसला नहीं। और फिर 5 तो हम जीते फिर हैं ना इन्होंने लंका को भी हराया हुआ है और यार। इंडिया को नहीं हराया। एक मिनट, अच्छा श्रीलंका की टीम अभी आपको लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि हम उसको कंपेयर कर सके पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की आप बॉलिंग लाइन देख लो ना कितनी वीक है इस वक्त। ना नसीम है, हाँ। ना शाहीन है, ना हारिस है। तो वीक तो है ना बॉलिंग लाइन। फिर आपके किंग भी नहीं है लेकिन यार बांग्लादेश की टीम भी तो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग नहीं यार। है ना। अभी लंका को भिगो के लंका ठोका है लंका यार। को ये भी तो देखो ना कि उनका ग्राफ भी तो कितना नहीं, नीचे गया है ना, वो भी तो बहुत अच्छा क्या हो परफॉर्म गया? नहीं कर रहे ना अभी रिसेंट टाइम्स में। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हो यार। फिर उनके जो जिस No, तरह मैं इत्तेफाक परफॉर्मेंस नहीं है। करती। और एक मैच तो पाकिस्तान मुझे लग रहा है बांग्लादेश एक मैच। चलो, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि हम सीरीज लेकिन जीत मेरी सकते दुआ हैं। है कि वो ना हो। बाकी कल से पाकिस्तान ट्रेनिंग का आगाज़ कर रही है। लाइनअप बनाने में सुना कुछ प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम रही तो है। आएगी, बिकॉज हम जब लाइनअप सामने आया था तब भी हम यही बात देख रहे थे कि इसमें समझ में नहीं आ रहा कि किससे क्या काम लिया जाए, किसका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी तो आएगी, और मेरे ख्याल से अभी टीम बनाने में भी आपको ना 1-2 मैचेस में आपको एक्सपेरिमेंट वाले ही मामला होंगे आपके साथ। उसके बाद जाके फिर सूरत हाल मेरे ख्याल से बेहतर हो बैटिंग सकती में है। नहीं आएगा। ये जो कंफ्यूज हो रहे हैं सलमान अली आगा, हाँ। वो बॉलिंग में हुए हैं, वो किसको खिलाएं? सलमान मिर्ज़ा को खिलाएं या हाँ। सुफियान को खिलाएं या नवाज़ को खिलाएं? नवाज़ तो मेरे ख्याल से शायद लाइनअप में है ही है, कुछ भी कर रहा है। तो सलमान अली आगा खुद भी ठीक ठाक बॉलिंग करवा लेते हैं। अहमद तानियाब है, फ़हीम है, काफ़ी बेहतर रोल प्ले कर नवाज़ सकते हैं है। वो एज ए स्पिनर। तो मेरे ख्याल से उन पे खुद पे थोड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन लाइनअप बनाने में बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल होगी, बट डिपेंड्स करता है। वही वाली बात है कि आपका अगर फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब अगर अच्छा खेल जाते हैं और ऊपर से आपको रन ज़रा मिल जाते हैं, तो फिर अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप कमज़ोर भी होती है तो कहीं ना कहीं फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। सही कह रही है। बाकी और भी बहुत सारी न्यूज़ चली है। विराट कोहली के हवाले से बातें हो रही हैं। मदन लाल जो है वहाँ के, और उन्होंने कहा कि भाई विराट कोहली की तो याद सताने लगी। रिक्वेस्ट करी है, दरख्वास्त करी है BCCI से कि उनकी रिटायरमेंट को वापसी लें, उनसे बातचीत करें। ये कुछ अर्से पहले रवि शास्त्री ने भी ये बात करी थी। लेकिन आपको लगता है कि ये जो रिक्वेस्टिंग है, ये जो अर्जी डाली जा रही है, इसका कोई फ़ायदा भी होगा? मेरे ख्याल से होगा क्योंकि गौतम गंभीर इस वक्त बहुत प्रेशर में। हाँ। और उनसे लेकिन आप नहीं समझते कि विराट कोहली के पास ये बहुत अच्छा मौका है गंभीर से बदला लेने का? नहीं यार, विराट कोहली ऐसे नहीं है कि वो अपने दिल में किसी से बदला लेके लेकिन मेरे बैठे ख्याल से कुछ वो करें। डिसीजन ले चुके हैं ना। सही। अगर वो वापस लेंगे तो फिर भी सवालात उठेंगे कि शायद लेकिन- ये बहुत मर रहे थे या चाह रहे हाँ। थे कि ऐसा हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि विराट नहीं, वापस आएंगे। और मदन लाल ने जो बात की वो सही कही कि यार इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप रिटायरमेंट वापसी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आप
आपकी टीम को ज़रूरत है, और अभी भी 1-2 साल क्रिकेट बाकी है आपकी। लेकिन देखें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक डिग्निटी भी होती है। जब वो जा रहे थे और जिस तरह वो गए हैं, जिस पे लोग इन्हीं फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बातें की हुई है ना, कि उनसे बाकायदा तौर पर प्रेशराइज किया गया और उन्हें कहा गया, और हमें ये भी पता है कि वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम उनके साथ क्या हुआ था कि भाई खेलना है तो इस नंबर पे खेलो और हमारी जगह नहीं बनती। आई डोंट थिंक सो कि इन चीज़ों के बाद विराट कोहली वापस आए। दूसरी जानी रवि शास्त्री ने भी ये कहा था कि भाई इनको वापसी मैं होता तो मैं इनको कप्तान बना देता ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। कैप्टेंसी की तो लालच उनके अंदर है ही नहीं ना। नहीं लालच की बात नहीं है, लेकिन मैं भी अगर होता तो विराट को कप्तान बना देता। वो शायद ना बनते। सही से साथ साथ वहाँ पे चौथे टेस्ट के लिए कुछ तब्दीलियाँ गौतम गंभीर साहब सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं उनको करना क्या है। क्या करते हो, तो एक तब्दीली तो ये वो कह रहे हैं कि अपने आप को कोच से हटा के वो कहते हैं ना कुछ प्लेयर्स हैं जो कि शायद हमें नहीं पता कि 3 मैच खेलेंगे, 2 खेलेंगे या 1 भी नहीं खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट के ख़त्म होने के बाद अगर भारत हार जाता है तो फिर उनके पास मेरे ख्याल से सोचने के लिए वक्त नहीं होगा कि उनको मजीद कितने मैचेस में भारत की हेड कोचिंग करनी है। अच्छा, IPL में एक जो फाइनल में वाक़या हुआ था उस पर अदालत में फैसला आया है, उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है जहाँ अच्छा कर्नाटका हाई कोर्ट है उनका, जिन्होंने ये कहा है कि जो भी रिपोर्ट आई है उसको मेरे ख्याल से सामने भी लाया जाए और मंजर आम पे भी लाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें 11 लोग हलाक हो गए थे, कोई 55-56 के करीब जख्मी हो गए थे, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट मोहर बंद लिफाफे में पेश करने की दरख्वास्त की गई है, मगर अदालत ने इसकी मुखालिफत की। उन्होंने कहा है कि नहीं, आप इसे ओपनली सबके सामने पेश करें, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी काफ़ी लोग जो है इसका गुनहगार विराट कोहली को कर रहे हैं। exactly. तो अच्छा वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि विराट का इससे दूर दूर तक कोई सीन नहीं है। बाकी एक जो हमारे खिलाड़ी, हमारे कहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई बुमराह होते हैं तो भारत जीतता नहीं है। अब मैं उनको कितने रिकॉर्ड नहीं, मैं उनको कितने मैच जितवाऊँ जो बुमराह नहीं जितवा। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना, जैसे सचिन के लिए कहा जाता था कि सचिन की सेंचुरी हो जाती है लेकिन भारत जीतता नहीं है। अब वही चीज़ घुमा के बुमराह के लिए की जा रही है। हालांकि बुमराह तो अपना मेन पार्ट अदा कर रहे होते हैं भाई, 5-5, 6-6 विकेटें वो एक तरफ से लेके दे रहे हैं, और सारा वो क्या करें। अब ये तो कसूर मेरे ख्याल से बैट्समैन का है ना कि वो 193 रन भी अगर नहीं बना पाते हैं। अच्छा, तारीफ भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं कि यार दरमियानी रास्ता लेके चल रहे हैं, अच्छे बॉलर हैं भाई, सीधा सीधा है। अगर बुमराह पे आप बात करो तो हेडलाइन में आता है बुमराह। हाँ ये तो है, लेकिन देखिए आप बुमराह को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अपनी इंजरीज के साथ भी वो खेल रहे हैं और उसमें भी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो दीगर हैं आप उन्हें कोर्ट के कटहरे में खड़ा करें। सोशल मीडिया पे एक बंदे ने लिखा था, बोले यार आपने तो कहीं इतना खेला भी नहीं होगा जितना इसने मैच जितवा दिया। हाँ सच बात है, मतलब बुमराह पे तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। पीटरसन ने वसीम और वकार को लेके एक बात की है, क्या कहा है भाई? I always wish I would had the chance to face Ambrose, Walsh and Wasim Bakar in their prime। वो कह रहे हैं कि भाई मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कभी वसीम बकार, एम्ब्रोस को उनके पीक पर जब वो थे तो फेस करता। तो ये बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं। हालांकि लोग तो ये कहते थे कि हमारे सामने ये ना है, इतने खतरनाक बॉलर ये अपने ज़माने के हुआ करते थे। लेकिन खैर लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, उसमें तो बस नहीं चलता लोगों का, बताइए आप। सही। बाकी जाते जाते पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी जो हम चल रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम इंडिया नहीं जा रही है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से ये तो उसूली फैसला पाकिस्तान ने कर लिया है ना, किसी भी गेम में हम जो भारतीय सरजमीन है उस पर कदम नहीं रखेंगे। चले भाई, आज की हमारी ये वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई, ज़रूर फीडबैक दिया, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, और वो वाले कमेंट्स में करिएगा। ओके जी, बाय बाय।